नमस्कार, आदाब, सलाम। आप देख रहे हैं आर्य न्यूज़ भारत। सही और सटीक न्यूज़ के लिए आर्य न्यूज़ भारत देखते रहें। साथियों, आप सभी से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि जो अभी तक हमारे न्यूज़ चैनल यूट्यूब न्यूज़ चैनल आर्य न्यूज़ भारत को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग और विश्वास ही हमारी पहचान है। प्लीज़ सब्सक्राइब आर्य न्यूज़ भारत फॉर ऑल इन्फॉर्मेशन। करते हैं मध्य प्रदेश के एक दर्दनाक घटना से। मध्य प्रदेश के भोपाल के हमीदिया अस्पताल कैंपस में सोमवार की रात यानी कल की रात को लगभग 8:30 बजे आग लग गई। आग लगने से कुल 40 बच्चे में से 4 बच्चे की जान चली गई और 36 बच्चे को सकुशल बचाकर अन्य वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। कमला नेहरू बिल्डिंग के पीडियाट्रिक विभाग में यह आग लगी थी। हालांकि आग लगने का सही कारण पता नहीं चला है। शॉर्ट सर्किट को ही वो कारण बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अस्पताल के शिशु रोग वार्ड के एक हिस्से में आग लगने की जानकारी प्राप्त की और उन्होंने तुरंत अस्पताल प्रबंधन को बच्चों की सुरक्षा एवं उपचार के निर्देश भी दिए। बता दें कि बच्चा वार्ड में कल रात को अचानक आग लग गई। इस हादसे में 4 बच्चे की जान गई जबकि 36 बच्चे को सुरक्षित निकाला गया। यह वार्ड SNCU वार्ड है। इस वार्ड में ऐसे वार्ड में नवजात वे शिशु भर्ती किए जाते हैं जो जन्म के समय में जो निर्धारित वजन होता है उस वजन से कम वजन जिन बच्चों का होता है, वैसे बच्चे या फिर कोई गंभीर समस्या, कोई अन्य गंभीर समस्या से जो पीड़ित होते हैं, जो जन्मजात बच्चे जो शिशु होते हैं, वैसे बच्चों को इस वार्ड में शिफ्ट किया जाता है। तो ये एक संवेदनशील वार्ड था, जो बच्चों का वार्ड था। उस वार्ड में कल अचानक आग लग गई जिसमें 4 बच्चे की जान चली गई है। परेशान मत होना, बिल्कुल सब सही है, सब बच्चे सही हैं, परेशान मत होना, बिल्कुल सब बच्चे सही हैं बेटा, 1% भी टेंशन मत पालना भाई। एक बच्चे को नुकसान नहीं है, मैं बोल रहा हूँ ना, सब बच्चे सही हैं, सब निकाल लिए बच्चों को। सब ठीक है, बच्चे सब पूरे नहीं, आपको भगा दिया लेकिन अंदर बच्चे सब सही है, परेशान मत हो बिल्कुल। बच्चा कुछ और सिस्टरों ने अंदर नहीं जाने दिया, बाहर धकेल दिया। मैं कांच तोड़े, मैंने देखो ये मेरे हाथ में जो आग धुआं निकल जाएगा, धुआं। और बताओ, मैं आपको 25 कांच तोड़े होंगे मैंने, कि धुआं निकल जाएंगे तो चोरा चोरी बच जाएंगे। लेकिन उन्होंने कांच नहीं तोड़ने दिया, सब चोरा चोरी को नहीं, पब्लिक लेने के लिए बंदर भरा की, बाकी उन्होंने अंदर नहीं जाने दिया सब चोरा चोरी को। हाथ दिखाओ तुम्हारा। अरे मैंने मेरे हाथ से, तुम्हारे बच्चे देखे? मेरे 2 बच्चे थे, तुमने देखे? अंदर जाते जाते तो हुआ ही नहीं, इतना खतरनाक धुआं निकला। तो बच्चे कैसे हैं अभी? बच्चे में तो दिखे नहीं, मेरे को दूध दर के बाहर ही आया था मैं, इतने में आग हो गई उसमें। मेरी बीबी सुल्तानी अस्पताल में, भाई साहब, मैं दूध लेकर आया था बच्चों के लिए, इतनी सी डब्बी में। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम रमेश दांगी है, बेबला का लगा रेपो वाला हूँ मैं। आग लगी थी और जब हम अंदर गए तो पूरा अंधेरा था और धुआं भरा हुआ था। हमने बच्चों को बगल के वार्ड में शिफ्ट किया, हमने स्वयं उठा के शिफ्ट किया। हमारे सभी डॉक्टर्स आ गए थे, डॉक्टर्स की बड़ी टीम, जूनियर डॉक्टर्स। स्थिति बहुत ही भयावह थी और सब बच्चों को शिफ्ट किया। ये दुख का विषय है कि 4 बच्चों की मृत्यु हुई है। भाई इसको मेरे इधर कर लो, धक्का तो दे रहा हूँ। पूरे मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। SES मेडिकल एजुकेशन और हेल्थ मोहम्मद सुलेमान जी इस पूरे घटनाक्रम की जांच करेंगे। निश्चित रूप से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना हुई है। जांच के बाद ही वस्तुस्थिति पता लगेगी, पर हमारी प्राथमिकता थी कि हम बाकी बच्चों को बचा सकें और हमने उनको पूरी तरह से बचाया है। जैसा आपने बोला, 4 घंटे से मैं स्वयं भी अंदर ही था। सब बच्चे सेटल हो गए हैं, सभी बच्चों को दूसरे वार्ड में और सुरक्षित स्थान तक पहुंचा दिया गया है। मानिए, जो गए हैं उनके लिए बहुत संवेदनाएं हैं, वो उनकी भरपाई तो की नहीं जा सकती, पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिन बच्चों की मृत्यु हुई है
उनके पेरेंट्स को 4 लाख की सहायता की घोषणा की। जैसा मैंने कहा, वो तो लाए नहीं जा सकते, उस दुख की भरपाई नहीं हो सकती। 4 लाख रुपए की घोषणा। सर कोई टीम बना रहा है क्या इसके लिए? अभी देखिए, इस समय पर किसी भी तरह के इल्जाम, किसी भी तरह के बातें करना ठीक नहीं है। जैसा मेरी प्रायोरिटी थी, मैं तो स्वयं 10 मिनट के अंदर पहुंच गया, सीधे अंदर वार्ड में पहुंच गया था। हमने बच्चों को उठाकर दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन को करीब करीब 1 साल हो गया है। इसी बीच संयुक्त किसान मोर्चा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किसान महापंचायत आयोजित करने जा रही है। किसान नेता और भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि लखनऊ में 22 नवंबर को आयोजित किसान महापंचायत ऐतिहासिक होगी। अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में राज्य की राजधानी में होने वाली किसान की महापंचायत काफ़ी अहम मानी जा रही है। दिल्ली सरकार ने श्रमिक वर्ग के लिए न्यूनतम वेतन में वृद्धि की है। कल उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने घोषणा करते हुए दिल्ली के अकुशल, अर्धकुशल और अन्य श्रमिकों का महंगाई भत्ता बढ़ाने के आदेश जारी किया है। इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री ने सभी श्रमिकों के और कर्मचारियों की बढ़ी हुई दर के साथ भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। वृद्धि के बाद अकुशल श्रमिकों का मासिक वेतन 15,908 से बढ़कर 16,064, अर्धकुशल श्रमिकों का मासिक वेतन भी 17,537 से बढ़कर 17,693 हो गया है। वहीं कुशल श्रमिकों का मासिक वेतन को 19,291 रुपये से बढ़ाकर 19,473 रुपये किया गया है। मुंबई क्रूज ड्रग्स मामला अब पूरी तरह से राजनीतिकरण हो गया है। अब इस मामले में ना एनसीबी और ना ही जो आरोपी हैं उस पर ज़्यादा चर्चा हो रही है। अभी मुख्यतः सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हो गए हैं। आए दिन एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप और अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन की बात हो रही है। आज महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि नवाब मलिक के परिवार के कनेक्शन अंडरवर्ल्ड से हैं। उन्होंने मुंबई में बम कांड के दोषी से बेहद कम कीमतों पर जमीन खरीदी। देवेंद्र फडणवीस के द्वारा आरोप लगाने के बाद महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने भी प्रतिक्रिया दी। नवाब मलिक ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि दिवाली के बाद बम फोड़ूंगा। बम तो नहीं फूटा, लेकिन मैं कल अंडरवर्ल्ड का हाइड्रोजन बम जरूर फोड़ूंगा। नवाब मलिक ने कहा कि मैं कल 10 बजे महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस का अंडरवर्ल्ड का क्या खेल है और उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए किस तरह के अंडरवर्ल्ड के जरिए पूरे शहर को होस्टेज बना रखा था, इसकी जानकारी भी दूंगा। यूपी चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक गलियारों में सियासी बयानों की गर्मी बढ़ती जा रही है। बीजेपी के सहयोगी निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने भगवान राम पर विवादित बयान दिया है, जिसे लेकर आरोप प्रत्यारोपों का दौर शुरू हो गया है। बात इतनी बढ़ गई कि संजय निषाद को भी बयान के बाद सफाई देनी पड़ी। दरअसल संजय निषाद ने कहा कि राम दशरथ के नहीं बल्कि पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कराने वाले श्रृंगी ऋषि के बेटे थे। भगवान राम को राजा दशरथ का तथाकथित पुत्र कहा जा सकता है, लेकिन वो उनके वास्तविक बेटे नहीं थे। इस पूरे मामले पर AIMIM चीफ असदुद्दीन अवैसी ने भी चुटकी ली है। उन्होंने कहा कि संघ प्रमुख मोहन भागवत तो DNA एक्सपर्ट हैं, उनको इस पूरे मामले पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। अवैसी ने कहा कि संजय निषाद ने कहा है कि भगवान राम का जन्म निषाद परिवार में हुआ था, वे राजा दशरथ के पुत्र नहीं हैं। बीजेपी और संघ के बड़े नेताओं को इस मामले में कुछ तो बोलना चाहिए। बता दें कि संजय निषाद ने विवादित बयान में ये भी कहा था कि भगवान राम और निषाद राज का जन्म मखौरा घाट पर हुआ था। साथ ही
उन्होंने राम को दशरथ का तथाकथित पुत्र बताते हुए कहा कि खीर खाने से कोई बच्चा नहीं होता है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा, राम को उनके माता पिता और अयोध्यावासी ने नहीं पहचाना, निषाद राज ने ही उनकी असली शक्ति को पहचाना। जो भगवान को पहचानता है उसका दर्जा बड़ा हो जाता है। इसके साथ ही आज का मुख्य समाचार समाप्त होता है। जो अभी तक आर्यन न्यूज़ भारत को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द हमारे यूट्यूब चैनल आर्यन न्यूज़ भारत को सब्सक्राइब कर लें। सही और सटीक खबर के लिए आर्यन न्यूज़ भारत देखते रहें। वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें। वीडियोस देखने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें।